आप जानते हैं दोस्तों, आज से बहुत साल पहले केरला में नीची जाति के लोगों को टैक्स देना पड़ता था अगर वो अपने बॉडी को कवर करना चाहते हैं तो। या फिर क्या आप ये जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तो उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया है। हमने ऐसे क्रॉप्स उगाए जो पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट किया गया। या फिर क्रिकेट, जो इंडिया का मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स है, इसे एक्चुअल में पारसीज के द्वारा पॉपुलर किया गया था। एक टाइम पे पारसीज ने ब्रिटिश सरकार से भी झगड़ा कर लिया था अपने क्रिकेट ग्राउंड के लिए। ये तीनों फैक्ट सुनने में काफी रैंडम लग रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं दोस्तों कि ये तीनों फैक्ट्स जो अभी अभी मैंने आपको बताए हैं, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन ये है कि ये हमारे टेक्स्ट बुक का पार्ट है। लेकिन इतना ही नहीं, इन टेक्स्ट बुक में जो हिस्ट्री के जिन चैप्टर्स में ये कहानियां फॉल करती थी, उन चैप्टर्स को ही हटा दिया गया था 2019 में। इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ऑब्वियसली एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि आखिर ये कहानियां सुनने में इतनी इंपॉर्टेंट लग रही थी तो इसे हमारी टेक्स्ट बुक से क्यों हटाया गया? इस सवाल का आंसर करने से पहले मैं एक और सवाल का आंसर करना चाहूँगा आज के इस एपिसोड में, कि आखिर कौन डिसाइड करता है हमारे स्कूल का सिलेबस, हमारे स्कूल की किताबें, और क्यों कभी हमारे सिलेबस से कुछ चैप्टरों को ऐड कर दिया जाता है या फिर हटा दिया जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ अमित, आप देख रहे हैं फैक्ट्स एक्टिवेटेड। केजी स्कूल्स, बोर्ड्स और एंट्रेंस एग्जाम, अगर आपने पढ़ाई इंडिया से कंप्लीट करी है तो आप इन रूटीन से काफ़ी फैमिलियर होंगे। हमारे पूरे देश भर में स्कूलों का स्ट्रक्चर मोर और लेस काफ़ी सिमिलर है। इसमें 12th ग्रेड्स और स्टैंडर्ड होते हैं, जिनमें हमें 10th और 12th में बोर्ड के एग्जाम लिखे जाते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में स्ट्रीम सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें आप 10th के बाद साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स को चुन सकते हैं। कुछ स्टेट्स में आप जूनियर कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 11th की जगह। सारा एक सेट स्टैंडर्ड है, छोटे छोटे डिफरेंस है, जैसे कि स्कूलों का करिकुलम क्या होगा और इसे पूरी देश भर में किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये जानते हैं केंद्रीय विद्यालय एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया था उन लोगों के बच्चों के लिए जिनकी आर्मी में पोस्टिंग होती थी। उनके लिए पढ़ाई आसान हो, जब आर्मी ऑफिसर की पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में होती है। सारे एजुकेशन सिस्टम सेम रहे सारे केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय के सारे स्कूल सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देश भर के बाकी स्कूल कुछ और बोर्ड्स को भी फॉलो करती है, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स, आईबी या फिर CISE बोर्ड्स। देखिए, बोर्ड्स की बात करने से पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर कौन फंड करता है हमारे इन स्कूल को? इसका सिंपल सा जवाब है गवर्नमेंट और हमारी बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हीं रीजन से हमें पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स देखने को मिलते हैं। पब्लिक स्कूल्स वो होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, फॉर एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय। और प्राइवेट स्कूल्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें किन्हीं प्राइवेट ट्रस्ट या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। आपने शायद दिल्ली पब्लिक स्कूल या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का नाम सुना होगा। ये एक्चुअल में पब्लिक स्कूल्स नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट का पार्ट है। इनके नाम में पब्लिक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनका स्कूल सिस्टम काफ़ी सिमिलर है ब्रिटिश पब्लिक स्कूल से। और ब्रिटिश पब्लिक स्कूल एक टाइप ऑफ प्राइवेट स्कूल है इंग्लैंड में, जो कि सारी पब्लिक के लिए ओपन अप है। एनीवेज, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था। मैं बात तो ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल्स में स्कूल सरकार के द्वारा ओन किया जाता है या फिर सरकार के द्वारा ओन नहीं किया जाता। लेकिन एक कैच है यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो भी स्कूल्स है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या फिर पब्लिक स्कूल्स हो, उन्हें कुछ बेसिक्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, जिसे सेट किया जाता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी रीजन से अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल खोलना भी चाहोगे इंडिया में, तो आपको ढेरों सारे परमिशन की जरूरत पड़ेगी सरकार से। और ये परमिशन स्टेट टू स्टेट वैरी भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना प्राइवेट स्कूल उत्तर प्रदेश में खोलना है तो आपको वहाँ के सरकार को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में स्कूल को खोलना चाहते हैं वहाँ पे एक्चुअल में स्कूल की ज़रूरत ही है। प्राइवेट स्कूल्स अपनी मर्जी का करिकुलम फॉलो कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, इसकी बात मैं आगे एपिसोड में करूँगा। लेकिन उन्हें सरकार के कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। एक और कैटेगरी होती है प्राइवेट स्कूल्स की इंडिया में, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्कूल्स। ये इंटरनेशनल स्कूल्स किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को फॉलो करती है, जैसे कि इंटरनेशनल बैक्लोरेट या फिर IB, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर GCSE, जो एसोसिएटेड है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये स्कूल्स कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस और सिस्टम से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें लोकल एजुकेशन सिस्टम के रूल को फॉलो करना पड़ता है। और जब मैं सिलेबस और सिस्टम की बात करता हूँ तो इससे हम अपनी मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं
कि आखिर कौन डिसाइड करता है कि हम क्या पढ़ेंगे, हम क्या एग्जाम में सवालों के जवाब देंगे। इस सवाल का जवाब कई अलग अलग लेवल्स पे है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला जवाब है एजुकेशनल बोर्ड्स। ये वो कमेटी होती है जो डिसीजंस लेती है सिलेबस और एग्जामिनेशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड्स, ये देश भर में सबसे पॉपुलर एजुकेशनल बोर्ड है और बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करती है। और सीबीएसई याद रखिए नेशनल गवर्नमेंट बोर्ड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। सिमिलरली स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स गुजरात सेकेंडरी एजुकेशनल बोर्ड्स, CISCE, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये एक और प्राइवेट बोर्ड है स्कूलों के लिए। ये सारे बोर्ड्स करिकुलम डिसाइड करते हैं स्कूलों के लिए और इसी रीजन से अगर दो स्कूल्स देश के अलग अलग कोने में भी है, एज लॉन्ग एज वो कॉमन बोर्ड के अंदर है तो वो सेम किताबों से पढ़ाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये बोर्ड्स कैसे डिसाइड करते हैं हमारे सिलेबस को। इस कहानी में दोस्तों ब्रिटिश सरकार, एंग्लो इंडियंस और इवन यूनेस्को की भी इन्वॉल्वमेंट है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मुझे रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम लिखते वक्त हमें किन स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। हम सभी इस स्ट्रेस से गुजरे हैं। अब इमेजिन करिए कि एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस करना या फिर एग्ज़ाम्स लिखना बिना टेक्स्ट बुक के, बिना नोट्स के और इवन बिना इंटरनेट के। इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि हम अपनी एजुकेशंस को बिना टेक्स्ट बुक, बिना किताबों के इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। जब एजुकेशन की शुरुआत हुई थी तब कोई किताबें नहीं होती थी। इनफैक्ट एजुकेशन का पर्पस स्टूडेंट को कैरियर में लीड कराना नहीं होता था। स्पार्टा जो शहर हुआ करता था एंशिएंट ग्रीस का, वहाँ की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को एजुकेट करती थी ताकि वो फेथफुल सोल्जर बन सके और स्पार्टा को डिफेंड कर सके लड़ाइयों के वक्त। 5th सेंचुरी यूरोप, एजुकेशन एक जरिया था वहाँ के स्टूडेंट्स को विजडम देने के लिए, अच्छी आदतें सिखाने के लिए और अच्छे गुण सिखाने के लिए। एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट चाइना का भी सिमिलर गोल था एजुकेशन का। आदमियों को एजुकेट किया जाए ताकि वो अपनी सोसाइटी का फेथफुल मेंबर बन सके। और क्या इस तरह की एजुकेशन लोगों को दी जा सकती है टेक्स्ट बुक के द्वारा? जैसा कि आप गेस कर ही सकते हैं, हमेशा जरूरत नहीं पड़ती टेक्स्ट बुक की। इनफैक्ट वेदा भी जो लिखे गए थे वो एक्चुअली में सालों की ओरल टीचिंग के बाद लिखे गए थे।